हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वन। सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोड क्लासेस के अंदर। और हमारा जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का, उसके अंदर हम पहला टॉपिक दिशा परीक्षण कर रहे थे। उसका पार्ट वन आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी तक तो वापस हमारे चैनल के अंदर जाके दिशा परीक्षण वो पहला टॉपिक वाला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर वो आप अच्छे तरीके से देखेंगे तभी आपको ये अगला वीडियो समझ आएगा, वरना शायद समझ कम आए। इसलिए ज़रूर देखें वो पहला वाला वीडियो, ठीक है। फिर हम इसको दिशा परीक्षण टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिशा परीक्षण सब्जेक्ट के इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ दिशा के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर मानकर चलेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी बैठे हो चाहे खड़े हो, हमारी कॉपी के ऊपर वाली साइड हमेशा उत्तर वाली दिशा मानेंगे, ठीक है। और नीचे वाली दक्षिण। और मैंने एक और आप बताया था आपको कि ये ऐसे बना के देखेंगे, डी बन रहा है दायां, हमारा ये दायां है तो ये हमेशा क्या होगा, पूर्व। और ये बी बायां मतलब पश्चिम। हमेशा हमारा दायां ही पूर्व होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और चार ये हमारी प्रधान दिशाएं, प्रधान दिशाएं उत्तर और दक्षिण दोनों प्रधान दिशाएं होती है। और प्रमुख रूप से हमारी चार दिशाएं होती है। इसके चार उप दिशाएं और है, वो और बता देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। ये मैंने आपको उस वीडियो में ही बताया था और एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। और चार दिशाएं ये हमारी प्रमुख रूप से चार दिशाएं होती है। इसके चार उप दिशाएं होती है। और उत्तर पूर्व हम पहले उत्तर और पहले दक्षिण क्यों लिखते हैं, यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यहाँ और बता देता हूँ कि ये दोनों हमारी प्रधान दिशाएं, इसलिए इनको पहले से दक्षिण पूर्व पहले दक्षिण लिखा जाएगा और पूर्व और पश्चिम के पहले उत्तर लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक है। और हाँ, एक बात और ये ध्यान रख लेना कि हम पूर्वोत्तर लिख सकते हैं। पहले पूर्वोत्तर ये शब्द है ना, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये हमारा सही है, ठीक है। पूर्व प्लस उत्तर नहीं लिख सकते, पूर्वोत्तर लिख सकते हैं, ये हमारा सही होगा। और फिर मैंने आपको कोण के बारे में बताया था, ठीक है। ये कोण हो गया हमारा उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण। ईशान कोण, ठीक है। और ये हो गया हमारे अग्निकोण, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और यहाँ पे वायु कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायु कोण। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। और आपका मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो जो डाली थी उसके अंदर आपके कमेंट आ रहे थे, कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि वो सर सही से भाई सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका हमने ये इंतज़ाम किए हैं आज, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने वो लाइट वाला सीटिंग और अरेंजमेंट किया है आज, ठीक है। तो आज आपको क्लियर दिख रहा होगा, शायद आज कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल शायद ही आए, ठीक है। तो ये आपने दिशाओं के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बारे में बाद में मैं आपको एक बेसिक वाला क्वेश्चन पे ले आता हूँ, फिर आपको ध्यान चल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बोल, जैसे कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हमें 5 किलोमीटर चला दिया उत्तर की ओर मुंह करके, हमारी दिशा उत्तर की ओर बोला है तो हमें उत्तर ऊपर की ओर, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया मतलब कहाँ पे मुड़ा, उत्तर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ जाएगा तो ये हमारा पूर्व की ओर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है उत्तर के बाद दाएं मुड़ जाएगा। 5 किलोमीटर चला और फिर और दाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला,
यहाँ से 6 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और फिर वापस एक बार और दाएं मुड़ा दे इसको, और कितना चला 5 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि ये भी 5 किलोमीटर, इसका पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। पहले हम क्वेश्चन, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है आपको कि अब उसका मुख कौन सी दिशा के अंदर है। मुख कौन सी दिशा के अंदर पूछ लिया तो उसका मुख है ये पूर्व वाली दिशा इधर, ये कौन सी होगी, पश्चिम, हमारे बाएं साइड पश्चिम होगी, ठीक है। और उसका मुख तो ये इधर हो गया पश्चिम की ओर। और अगर उसने पूछ लिया कि इसके प्रारंभिक बिंदु से इसकी अब कितनी दूरी पर है वे, तो ये 5 किलोमीटर थी, ये कितनी चले 6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, ये कितनी होगी हमारी 1 किलोमीटर, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थान से अब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि वापस आप उसी लय के अंदर आ जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज बात करेंगे हम परछाई संबंधी क्वेश्चन और रेलगाड़ी वाले, उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे आज हम, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लेना अपने बुक के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिशा परीक्षण टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड कर लो, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चन करो तो ये खोल कर देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये मान लो हमने, ये रेलगाड़ी है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम, ये रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। आगे बोल रखा है हमें कि तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ये हवा मान लो ये ऐसे चल रही है हवा, ठीक है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। उसका हमें ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी का जो धुआं है ना वो कौन सी दिशा के अंदर जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है तो उसका धुआं हमेशा पूर्व की ओर जाएगा, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में जाएगा रेलगाड़ी के। और ये हवा है, ठीक है। पहले ये हमने इतनी एक लाइन वाला कंप्लीट कर लिया है कि अगर रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं हमेशा कौन सी दिशा की ओर जाएगा, पूर्व की ओर। पहले धुआं ऐसे जाएगा, ठीक है, पूर्व की ओर जाएगा, इसके पीछे की ओर, बैक साइड में, विपरीत दिशा में। और फिर उसने बोल रखा है कि एक लाइन वो दे रखी है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये धुआं ऐसे जाएगा ना तो ये हवा है ना इसको धीरे धीरे ऐसे मोड़ देगी धुएं को, तो ये धुआं कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगा, ये दिशा पूर्व। और नीचे वाली कौन सी है, दक्षिण, यहाँ पे देख लो पूर्व और दक्षिण, नीचे वाली कौन सी होगी, दक्षिण, ये बीच वाली दिशा, मतलब ऐसे इस दोनों के बीच में आ जाएगा धीरे धीरे धुआं। हवा अपने साथ साथ धीरे धीरे धुआं को नीचे खिसकाती जाएगी, दक्षिण दिशा की ओर खिसका लेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। दिखाई तो दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। हम अब पूछ रखा है कि धुआं कौन सी दिशा की ओर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हमारा आंसर है धुआं। इसके अंदर पूछा है कि रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा के अंदर जाएगा, तो दक्षिण पूर्व के अंदर जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण और ये पूर्व, यहाँ पे जाएगा धुआं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, समझ तो आ रहा होगा आपका। पहले मतलब हमें बोला गया था कि रेलगाड़ी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। तो रेलगाड़ी तो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो उसका धुआं विपरीत दिशा में जाएगा, एक लाइन तो हमारी हल होगी, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है ना हमें उसी प्रकार चलते जाना है, हमारा आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो हवा का बोला था, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, तो हवा धीरे धीरे धुआं को नीचे दक्षिण की ओर खिसकाते चलेगी, तो ये बीच वाली जो हमारी ये दिशा है, बीच वाली दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक दो दो क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है, वो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर एक वीडियो पूरे ही आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा जिसके अंदर सारा क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले पेपरों में आए हुए होंगे, ठीक है। तो
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में रेलगाड़ी धुआं संबंधी मैंने करवा दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अगला क्वेश्चन हमें, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखने से बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है और हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं, आपको पता तो है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ये हमारा पूर्व है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक ट्रेन है। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। हवा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ऐसे। ये हवा मान लो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है हवा, ठीक है। आगे हमें बोल रखा है कि हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। बता सकते हो आप, बता दिया होगा, अपने माइंड के अंदर सोच लो, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास कि इसका उत्तर क्या होगा। सोच लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। इसका धुआं, आपने सोचा होगा कि ये हवा इधर चल रही है तो बैक साइड में जाएगा, तो पूर्व और उत्तर के बीच में, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यही सोचा था। नहीं, ये क्वेश्चन गलत, ये आंसर गलत है आपका। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन बोल रखा है हमें, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं छोड़ती, ठीक है। बुलेट ट्रेन या इलेक्ट्रिक ट्रेन या कुछ और बोल दे हमें, तो इस प्रकार के वो बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जो भी है, उन ट्रेनों के बारे में बोल दे क्वेश्चन के अंदर, तो हमें हमारा आंसर ये आएगा कि उसका कोई धुआं मतलब किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो धुआं छोड़ती नहीं, तो धुआं कहाँ से जाएगा, ठीक है। मेट्रो ट्रेन होगी। इन ट्रेनों के बारे में हमें अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दे, तो कोई जल्दबाजी में कर देता है, उत्तर पूर्व ये करता है इसका आंसर जल्दबाजी में। कुछ लोग मतलब पढ़ते नहीं है ना, उसमें हड़बड़ाहट होती है उस टाइम, और जल्दी से देखता है नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ता नहीं है और आंसर दे देता है उत्तर पूर्व। फिर पता चलता है हाँ मैंने गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये आपको नहीं करना है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो, आसानी से सुनो, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से, फिर ये आंसर देना है हमने को। इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम बोल दिया तो हमें ये हो जाना चाहिए, बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं छोड़ती, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए इसके रेलगाड़ी संबंधी, और अगला क्वेश्चन हम परछाई से संबंधित करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं परछाई संबंधी, ठीक है। परछाई संबंधी में पहला क्वेश्चन है हमारा प्रातःकाल। परछाई संबंधी में मैं बता देता हूँ, आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि सूर्योदय का मतलब होता है पूर्व दिशा, ठीक है। सूर्य हमेशा पूर्व की ओर उगता है, ठीक है। सूर्योदय का मतलब होता है पूर्व दिशा। सूर्योदय बोल दिया हमें अंदर वीडियो के, या जैसे भी आप कहीं भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या किताब के अंदर पढ़ते हो, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोल दिया सूर्योदय, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी दिशा, पूर्व। और सूर्यास्त बोल दिया तो हमारा आंसर होगा पश्चिम। सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ध्यान होगा, पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, सबको ध्यान होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा परछाई संबंधी है, जो इसका यूज करेंगे हम सूर्योदय और सूर्यास्त का। हमें पूर्व, ऐसा नहीं बोलेगा कि पूर्व की ओर, वैसे हमें सीधा बोल देगा सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, तो हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में एडवांस में, ठीक है। चलिए बात करते हैं परछाई संबंधी क्वेश्चन की। परछाई संबंधी क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि प्रातःकाल। प्रातःकाल बोलते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि पूर्व दिशा की ओर बात कर रहा है, ठीक है। प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, ठीक है। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। हमें ये बोल रखा है कि सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे। बगीचा मान लो सोहन, या सोहन, ये मान लो मोहन,
एम लिख रहा हूँ तो मान लेना एम मतलब मोहन, ये सोहन एस, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। दाईं ओर इसके मोहन के दाईं ओर, ये नीचे वाली साइड होगी, ठीक है, इस ओर पड़ रही है। प्रातःकाल मतलब यहाँ से अगर इस साइड पड़ रही है इसके परछाई, तो सूरज कौन सी दिशा के अंदर, सूरज कहाँ पे होगा, इसके विपरीत दिशा के अंदर। हमेशा परछाई हमेशा सूर्योदय, अगर सूर्योदय बोल दे या दोपहर के वक्त बोल दे, जैसे कि इसकी परछाई अगर इसके दाईं ओर पड़ रही है ना, तो हमें सूर्य हमेशा इसके बाईं ओर होगा, ठीक है। वैसे तो ये हमारी दिशा होगी पूर्व, नीचे वाली कौन सी होगी, पश्चिम। ये पूर्व है तो इसके विपरीत वाली दिशा आपको पता ही है पश्चिम में होती है, ठीक है। तो सूर्योदय के समय बोला है हमें, तो सूर्योदय हमेशा पूर्व की दिशा की ओर होता है, और इसके दाईं ओर पड़ रही है इसके परछाई, तो हमें पूछ रहा है कि परछाई दाईं ओर पड़ रही है उसकी। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में, ये मोहन है, इसका मुख पूछ रहा है किस दिशा में के। मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमें दिशाओं के बारे में या दिशाओं के नाम लिखने के बारे में बता देते हैं तो हमेशा हम पहले उत्तर लिखेंगे। ये या हम बता देता हूँ आपको, दिशाओं मतलब हमें बोल दे कि चारों दिशाओं के नाम लिखो, तो हम पहले उत्तर लिखेंगे, ठीक है। उत्तर के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इस तरीके से याद करोगे आप इन दिशाओं को। ऐसे नहीं याद करोगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या उल्टा सुल्टा, ऐसे नहीं, मतलब पहले उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व है, पूर्व से पहले क्या आया हमें, ये हो गया उत्तर, यहाँ पे देख लो उत्तर, ठीक है। उत्तर पूर्व दक्षिण दक्षिण, इसका क्रम याद कर लो आप, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा हल कर लिया। अब कोई भी कैसे भी पूछ ले कि सोहन का मुख कौन सी दिशा के अंदर या मोहन का मुख कौन सी दिशा के अंदर, तो हम आसानी से बता सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बताओ मोहन का मुख किस दिशा में। ये मोहन है, इसका मुख, ये आमने सामने आ रहे थे दोनों ऐसे, इसका मुख पूछा है, मुख कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर दक्षिण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है, इसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक परछाई संबंधी और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारे के सारे क्वेश्चन को एकत्र करके मैं आपको यथासंभव पहुंचाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको आज करवाए थे रेलगाड़ी संबंधी और परछाई संबंधी क्वेश्चन, आज हमने ये कर लिया, ठीक है। और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, जैसे मैं आपको अगर मौका मिला तो जवाब भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। जय राजस्थान, जय भारत, धन्यवाद।